हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका एनएससी क्लासेस में स्वागत है। मैं नूरुल हसन। एक नए टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं। वो टॉपिक प्रीवियस क्लास का है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था केमिकल बॉन्डिंग और केमिकल बॉन्डिंग में हमने डिस्कशन किया था आयनिक बॉन्ड पहले रूट एंड रेगुलेशन आपको लिखा दिया। आइए इस पर थोड़ा सा आगे करते हैं और एक नए तरह की चीज को सीखने की कोशिश करते हैं। ओके, सपोज दैट एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आता है कि फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड का डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो प्रीवियस क्लास में मैंने कहा कि हमारा रूल क्या है। हमारा रूल तो साफ साफ है कि जो एटम इसमें पार्टिसिपेट किया है, दोज एटम विच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल बॉन्डिंग राइट डाउन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, एंड डिसाइड दैट फॉर एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, तो आई कैन राइट 283। तो 3 ऑटोमोटिक में 3 इलेक्ट्रॉन है। इट हैज एबिलिटी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड द मेटल। जब ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8, 2 और 6, इट इज द मेटल। तो हम यहां से देख रहे हैं कि यह मेटल और यह नॉन मेटल, ऑफ कोर्स दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। वो कौन सा बॉन्ड हमने डिसाइड किया, इसके बीच में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो लिखने का तरीका अच्छा। उसके बाद एक और मजेदार बात ये है कि एल्यूमिनियम कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 3 और ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 8। तो हम कहते हैं कि जब कभी कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा तो फिर वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। इस कंडीशन में तो न्यूट्रल नहीं बन रहा है कि एक 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, एक 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। इस कंडीशन में दोनों के बीच में न्यूट्रल कंडीशन नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर मैथमेटिकल अप्रोच को हम लगाते हैं और हम पाते हैं कि अगर हम इस जगह कितना एल्यूमिनियम हम ले लें, 2 एल्यूमिनियम सपोज दैट अगर ले लूं तो दोनों एल्यूमिनियम कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए 3 ऑक्सीजन ले लेते हैं, ये भी कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इस हिसाब से 2 एल्यूमिनियम के लिए कितना इलेक्ट्रॉन मेरे लिए सुटेबल होगा, 3 कितना ऑक्सीजन सुटेबल होगा, 3 ऑक्सीजन सुटेबल होगा। इस कंडीशन में अगर हम ये मैथमेटिकल अप्रोच को लगाते हैं तो हम ये पाते हैं कि दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग है दोनों कंडीशन में इक्वल हो जाएगा। एक एल्यूमिनियम 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इसलिए एल्यूमिनियम कितना एल्यूमिनियम लेना पड़ेगा, 2 एल्यूमिनियम लेना पड़ेगा। और कितना ऑक्सीजन मुझे चाहिए, 3 ऑक्सीजन की मुझे रिक्वायरमेंट है। ओके, तो हम इसको ड्राइव करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं। तो हाउ मेनी एल्यूमिनियम, 2 एल्यूमिनियम, एक एल्यूमिनियम है और 3 ऑक्सीजन, 3 1 2 एज वेल एज हम 3 रख देते हैं। और इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन इस कंडीशन में यहाँ पर 2 रखते हैं और एक यहाँ सामने रखते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 2, एक यहाँ पर 2 रखते हैं और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। और बाकी 2 4 और 6 सामने के ऑर्बिटल खाली रखते हैं। यहाँ के सामने के ऑर्बिटल को हम लोग वैकेंट रखते हैं। यहाँ भी सामने के फ्रंट के एटम को ऑर्बिटल को क्या रखते हैं, वैकेंट रखते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम से ट्रांसफर, एक इलेक्ट्रॉन इससे ट्रांसफर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर करेगा। अल्टीमेटली हमने क्या देखा, हम ये पाते हैं I found that 1 aluminum lose to the 3 electron, but I have 2 aluminum and then 1 oxygen gain 2 4 6 as well as 8. The how many oxygen, 3 oxygen I have and it gain to the 2 electron. दोनों के बीच में फिर एक फोर्स बनेगा जिसको हम लोग कौन सा फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। ये आयन के फॉर्म में है,
जब इसको कंपाउंड के फॉर्म में लिखेंगे, और प्रीवियस क्लास में भी ये कहा कि जब आयन के फॉर्म में रखेंगे तो कोएफिशिएंट पहले आएगा, जैसे आयन को आउट कर देंगे तो कोएफिशिएंट क्या होगा, बाद में हो जाएगा, फिर ये क्या बनेगा, एल्युमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा। तो मैं समझता हूं कि आपको आयनिक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आया होगा। क्लास 10 के लिए इतना आयनिक बॉन्ड सफिशिएंट है। आपको आएगा एल्युमिनियम क्लोराइड फॉर्मेशन ऑफ, आपको टास्क दे दिया फॉर्मेशन ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके, इस सबको बनाना, और इसी के साथ हमारा ये आयनिक बॉन्ड का कहानी मेरा क्या हो गया, खत्म हो गया। कुछ बातें इसका प्रॉपर्टीज को हम लोग लिख लेते हैं, ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड, या फिर आयनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड बनता है उसका क्या प्रॉपर्टी है, उसमें सबसे वर्सेटाइल प्रॉपर्टीज ये है कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं जिसमें आयनिक बॉन्ड होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ओके, होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसमें आयनिक बॉन्ड है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत बड़ा होता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है क्योंकि इसमें क्या प्रोवाइड क्या मौजूद रहता है, इसमें आयंस का प्रोवाइड, आयंस इसमें मौजूद रहता है, इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है। ओके, तो इसको मैं अभी यहाँ पे क्लीन करता हूँ और एक नए बॉन्ड की तरफ हम लोग आगे। सेकेंड बॉन्ड भी बहुत मजेदार है, बहुत लॉन्ग फॉर्म में इसको पढ़ना चाहिए, बहुत लॉन्ग फॉर्म इसका यूज है, और वो है सेकेंड जो है वो हमारा है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड डेफिनेशन देखें, इट इज बॉन्ड which is formed by sharing an electron called covalent bond। इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन इसमें शेयर किया जाएगा, किसके जरिए, किसके द्वारा, एटम के द्वारा इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की जाएगी। ओके, इट इज अ बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग एन इलेक्ट्रॉन कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। कुछ रूल्स हैं, रूल्स जरा से देखें। रूल्स में पहले क्या कहता है, इट इज फॉर्म्ड, शेयर कौन करता है, जो कमजोर होता है, जिसको जरूरत होता है, जो गरीब होता है, और नॉन मेटल एक गरीब एटम के रूप में, ताकि उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको कोई देगा तब वो अपने रूल को फॉलो करेगा, फिर वो स्टेबल बनेगा। इट इज फॉर्म्ड बिटवीन non-metal and non-metal, शर्त है इसमें। इस कोवैलेंट बॉन्ड में नॉन मेटल में बात होती है, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा हाइड्रोजन में भी मैं बात कर लूं। हाइड्रोजन कैसा बिहेव करता है, अगर पीरियोडिक टेबल की मैं बात करूं तो हालांकि वो पीरियोडिक टेबल में वो फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट, सबसे पहला एलिमेंट वही है जो हाइड्रोजन है, और उसको जो रखा गया है वो मेटल के साइड में रखा गया है। बट जहां तक मेरा नॉलेज कहता है कि हाइड्रोजन 3 के सामने 3 के सामने निगेटिव कैरेक्टर शो करता है, यानी वो गेन करता है। क्या कहता है, 3 एटम ऐसा है, 3 मेटल ऐसा है जिसके सामने हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला टेंडेंसी शो करता है, यानी माइनस वाला टेंडेंसी शो करता है। अदरवाइज फिर वो जितना भी एटम्स है, वो जितना भी एटम्स अवेलेबल है, उन सब एटम के बीच में वो शेयर करता है। किसकी बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ। क्या कहना है कि हाइड्रोजन को हालांकि मेटल के सामने वो रखा गया है, मेटल के साइड में रखा गया है, लेकिन 3 के साथ 3 ऐसा मेटल है जिसके साथ हाइड्रोजन निगेटिव शो करता है। वो कौन कौन सा 3 कंपाउंड है, क्या है, आप देख लें। फर्स्ट कहता है कि सोडियम हाइड्राइड, इट इज अ सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, सोडियम पे प्लस, हाइड्रोजन पे माइनस। पोटासियम हाइड्राइड,
और एक होता है कैल्शियम हाइड्राइड। ये 3 के साथ 3 एटम के साथ या 3 मेटल के साथ ये नेगेटिव शो करता है, बाकी वो नेगेटिव किसी के पास शो नहीं करता है। यानी गेन करने वाला टेंडेंसी कंप्लीटली वो हाइड्रोजन 3 एटम के सामने शो करता है, बाकी जो भी है सबके सामने वो शेयर वाला कंडीशन करता है। अगर अभी कोई और हाइड्रोजन इस एटम के अलावा किसी में आए तो मिलेगा तो उसके साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया जाएगा, यानी वो उसके साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा, वह एक कोवैलेंट बॉन्ड को बनाएगा। ओके, तो जरा सा रूल है, इसमें कुछ रूल्स है, रेगुलेशन है, क्या है जरा सा हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको पहले ही कह दिया कि जैसे ही किसी कंपाउंड का केमिकल बॉन्डिंग को लिखना है तो हम सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे। किसका, मेटल हो या नॉन मेटल हो, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे और वहां से फिर हम डिसाइड करेंगे कौन मेटल है कौन मेटल है। अगर कोई मेटल है और नॉन मेटल है तो दोनों के बीच में हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड बना। अगर दोनों नॉन मेटल है तो हम कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड बना। अगर कभी दोनों ही मेटल हो गया तो फिर एक नया बॉन्ड आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा जिसको मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। तो अभी हम लोग जरा सा देखें इसमें कोवैलेंट बॉन्ड में, कोवैलेंट बॉन्ड में एक मजेदार चीज होता है, एक चीज जरूरत पड़ता है कॉन्सेप्ट में, उसको बोलते हैं सेंट्रल एटम। उसको क्या कहते हैं, सेंट्रल एटम। कौन सेंट्रल एटम बैठेगा, वो साउथ में जो हीरो होता है ना, हीरो वाला कहानी बड़ा बढ़िया है कि रजनीकांत के बीच में खड़ा हुआ है और उसको चारों तरफ से गुंडा उसको घेर करके रखा हुआ है, एकदम झुंड बनाकर, यहाँ बीच में रजनीकांत यहाँ भी इसको चारों तरफ से घेर करके रखता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड में भी इसी तरह से क्या होता है, चारों तरफ से उसको ओवरलैप कर लेता है, घेर करके रखता है और बीच में कोई एक मेन एटम खड़ा रहता है, बाकी सब छोटे छोटे एटम या फिर जिस पॉइंट पे यूज होगा बाकी जो एटम होता है वो चारों तरफ से उसके सामने खड़ा रहता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल एटम बोलते हैं। जस्ट लाइक वो फिल्म दुनिया की तरह जो होता है, हीरो बीच में और चारों तरफ से गुंडा उसके सामने चारों तरफ से घेर करके रखता है। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम के लिए पहला कॉन्सेप्ट है, वह एटम सेंट्रल एटम बनेगा जो सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाएगा, which make a maximum bond, which makes a maximum bond। क्या है मैक्सिमम बॉन्ड का कॉन्सेप्ट, ये जस्ट दूसरा सेकेंड, which is less electropositive, which is less electronegative, I'm sorry, electronegative, and the last which is more electropositive। ये दोनों बात पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में बहुत ज्यादा आपको पढ़ाई, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का भी क्लास बहुत ज्यादा स्टार्ट करेंगे। एक क्लास पीरियोडिसिटी का लिया, उसके बाद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का हम स्टार्ट करेंगे, उसमें इस चीज को डिस्कशन किया गया। which make a maximum bond, पहले इस पे बात कर लेते हैं। ओके, जैसे मान लिया जाए कि इसमें तो सब है ना, इसमें नॉन मेटल को लेना पड़ेगा, दूसरा तो बात नहीं कर सकते, नॉन मेटल ही लेना पड़ेगा। मान लिया जाए कार्बन को लिया तो कार्बन के एटॉमिक नंबर 6, 2 और 4, तो अकॉर्डिंग टू द लेविस कॉन्सेप्ट इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, लेविस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। लेविस कॉन्सेप्ट से हम पाते हैं कि यह बात में 4 है, यह क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, यानी वो जो बॉन्ड बनाएगा वो कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड। जितना इलेक्ट्रॉन उसको शेयर करेगा या नीड होगा, जितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा नीड होगा, वही क्या होगा, उसका नंबर ऑफ बॉन्ड्स होगा। यानी कार्बन अगर है तो कार्बन टोटल कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। ओके, मान लीजिए ऑक्सीजन की मैं अगर बात करूं, एटॉमिक नंबर 8, 2 और 6, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, दैट मींस ये कितना बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड ये फॉर्म करेगा। मान लिया जाए मैं क्लोरीन की बात करूं 17, तो हम कहते हैं 2, 8 and 7, you can see the outermost orbit and you can also conclude that it has ability to accept one electron, it has ability to accept one electron, then ये बनाएगा वो कितना बॉन्ड बनाएगा, 1 बॉन्ड बनाएगा। और एक और भी है नाइट्रोजन 7 होता है, 2 और 5 होगा, तो यह इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 और क्या होगा
फर्स्ट रूल विच मेक्स अ मैक्सिमम बॉन्ड, मैक्सिमम बॉन्ड कौन बनाता है, वही आपको कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे, उसके आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को देखेंगे, आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को देख करके लेविस के ऑक्टेट रूल में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और वहां से डिसाइड करेंगे कि कितना बॉन्ड ये बनाएगा, 4 बनाएगा, 3 बनाएगा, 2 बनाएगा, 1 बनाएगा, वहां से हम डिसाइड करेंगे। ओके, तो फर्स्ट आई हैव डिस्कस्ड दैट which make a maximum bond, those atom which make the maximum bond, it will make a central atom, and I would like to say that I am talking about only to the non-metal. I am not discussing about to the metal, because in a covalent bond metal does not participate because metal has ability to lose an electron, and again less electronegative ये पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट है, और पीरियोडिसिटी में अगर आप निकालेंगे तो ये साफ कहता है इफ गोज लेफ्ट टू राइट, कहां से कहां जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज, पढ़ा है। दूसरा टॉप टू बॉटम, ये मैं पढ़ाऊंगा पीरियोडिक टेबल में, टॉप टू बॉटम यानी ग्रुप की बात कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा। और इसका काउंटर बैलेंस में चल जाओ, अगर लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज करेगा, जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वह उतना ही कम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज करता है। जस्ट आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द कार्बन and the oxygen, who will make the central metal. I have decided on the basis of the maximum bond, carbon has ability to make a central atom, but I am going to discuss about the electronegativity as well as electropositivity, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो पीरियोडिसिटी वाला बट आप वीडियो आप देखें, आपको समझ में आएगा। ओके, सपोज दैट मैं कार्बन की बात करते, एटॉमिक नंबर 6 है, 1s2, 2s2 एंड 2p2, तो इसका पीरियड 2 है और इसका ग्रुप p में 2 इलेक्ट्रॉन गया, 2 + 2, दैट मींस इट इज 14। ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2 एंड 2p4, पीरियड 2 एंड द ग्रुप 4 + 12 is equal to 16. You can say that both are of same group, same period, I'm sorry, both are the same period. That means atoms are same period going from left to right. In periodic table, first kept oxygen, then carbon, then kept the oxygen, and decide that first carbon, then oxygen. I have write down left to right electronegativity increases. तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किसके बनिस्बत, ऑक्सीजन के कार्बन के निगेटिव, कहेंगे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या ज्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन इस रूल के हिसाब से सेंट्रल एटम नहीं बन सकता, बनेगा कार्बन बनेगा। दूसरा, पहले इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात करेंगे, तो आपको कहा कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या वो घट जाएगा, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात करेंगे, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इस रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। अल्टीमेटली आई कैन से दैट इन द कंपैरिजन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन हैज नॉट एबिलिटी टू मेक अ central atom, who will make, carbon will make the central atom. I think you have understood that. Okay, next. First of all, फर्स्ट रूल क्या बनाया है, सेंट्रल एटम बना दिया, तो कोवैलेंट बॉन्ड लिखने के बाद और सेकंड क्या करेंगे,
सेंट्रल एटम। दूसरा क्या कहते हैं, अरेंज द रेस्ट एटम, उस कंपाउंड में जो सब एटम है उसको सेंट्रल एटम के चारों तरफ रखते हैं। और थर्ड में हम लोग कहते हैं, लास्ट में हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन्स। तो डिस्ट्रीब्यूट का इलेक्ट्रॉन जो करेंगे वो किधर से करेंगे, क्या सेंट्रल एटम से या साइड के एटम से? तो डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम साइड एटम्स। मैं जस्ट समझा रहा हूं एक एग्जांपल के साथ। और फोर ओवरलैप on the basis of Lewis octet rule। ओके, इस लेविस के ऑक्टेट रूल के हिसाब से हम लोग ओवरलैप करेंगे। आइए जरा से हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और फिर समझते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल के साथ देखें, मीथेन। तो मीथेन का सिंबल मेरे पास CH4 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन, तो कार्बन 2 एंड 6 4, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 2 और 4, ये 4 बॉन्ड बनाएगा। फिर इसके बाद कौन है, हाइड्रोजन। अभी जस्ट हमने डिस्कशन किया कि हाइड्रोजन सिर्फ 3 के साथ, सोडियम, पोटासियम एंड कैल्शियम, इस तीनों के रिस्पेक्ट में ये क्या बनाएगा, ये तीनों के साथ ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा, यानी नेगेटिव शो करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। बट वो फिर किसी के साथ वो गेन नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, वो शेयर करेगा। तो हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन चाहेगा। और ये आपको लिखा है लेविस ऑक्टेट रूल में, लॉ ऑफ डुएट को फॉलो करेगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को ये फुलफिल करने की कोशिश करेगा। तब एक कैसे कहानी बनेगा, इस कहानी को जरा से समझते हैं ड्राइंग के हिसाब से और अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बूस्टअप करते हैं। तो इस दोनों में सेंट्रल एटम कौन बन गया, कार्बन, क्योंकि कार्बन यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाएगा तो सेंट्रल एटम कार्बन बन गया। और उसके बाद कितना हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 एज वेल एज 4। ठीक है, 2 पॉइंट हमने कर दिया। तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसे, साइड एटम से। चूंकि मुझे पता है कि हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन की चाहिए, तो वह 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। हाइड्रोजन जब 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो कार्बन भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर, कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 1, कार्बन 1, हाइड्रोजन 1 और कार्बन 1, इस तरह से इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा। अल्टीमेटली हम ये देखते हैं कि हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करने की वजह से ओवरऑल कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करना था। अब गौर से देखो, कार्बन ने 1 2 3 और 4 को शेयर कर चुका। ओके, अब चौथा पॉइंट था ओवरलैपिंग on the basis of Lewis octet rule या on the Lewis octet और Lewis duet rule, on the basis of Lewis octet और Lewis duet rule। यहाँ बात है कि हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको ओवरलैप करेगा, ये भी हाइड्रोजन 2 ओवरलैप करेगा। पहले हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा, पहले साइड एटम ओवरलैपिंग करता है। तब देखो क्या, अब ये कार्बन का ओवरलैपिंग होगा। कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली चाहिए, तो 2 2 4 2 6 2 8, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन को इस तरह से ओवरलैपिंग करेगा। अल्टीमेटली हमने ये देखा कि मीथेन का जो डॉट स्ट्रक्चर होता है या फिर कोवैलेंट बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट था वो यहीं पे था। कोई इलेक्ट्रॉन को किस तरह से शेयर किया, इट इज अ डॉट स्ट्रक्चर। ये 2 इलेक्ट्रॉन डॉट, इसी को डैश स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन का मीनिंग एक लाइन होता है, ये इसी तरह से होता है। अल्टीमेटली इट इज अ CH। इट इज अ CH4। ओके, एक क्वेश्चन और हम लोग बनाते हैं, उसके बाद इसको छोड़ते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ द डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड वही रूल। सबसे पहले those component atom which participate in a compound, write down its electronic configuration 6 as well as 8. 2 4 and the 2 6, it is Nm. That means which bond will form? Covalent bond is formed. Of course you can see that carbon make that 4 bond, oxygen make 2 bond, carbon will be to the central atom, or O, oxygen will be the side atom. So capture the central atom, and the 2 I have only 2 side atom. Okay, अब आप मेरे सामने पे क्या रखता है? इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको सामने में रखना। तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कार्बन भी 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा, इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कार्बन भी 2 इलेक्ट्रॉन को रखेगा। लेकिन ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन था, 2 उसने खर्च किया और 2 पेयर इस तरह से बचा हुआ रहेगा, 2 पेयर इस तरह से हमारे पास बचा हुआ रहेगा। और कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करना था तो 2 2 4 हमारा शेयरिंग हो चुका है। ओके, अब ओवरलैपिंग साइड से करने की कोशिश करेंगे। चूंकि ऑक्सीजन है ये लेविस ऑक्टेट रूल को फॉलो, ये दोनों बोथ आर लेविस ऑक्टेट, फॉलो टू द लेविस ऑक्टेट रूल। ओके, तो ऑक्सीजन को 8 चाहिए, 2 2 4 2 6 2 8, वो इस तरह से ओवरलैपिंग करेगा, ये इस तरह से ओवरलैपिंग करेगा, और कार्बन फिर इस तरह से ओवरलैपिंग करेगा। अल्टीमेटली आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन सबका ऑक्टेट रूल फॉलो हो गया। चूंकि 2 पेयर कर दिया है इसलिए हम 2 लाइन इस तरह से दिखाएंगे, इस तरह से 2 लाइन हम दिखाएंगे, फिर क्या होगा? तो ये था हमारा कोवैलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। सो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू माय वीडियो एंड लाइक बटन आल्सो। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नई चीज के साथ देखेंगे।